जय हिंद सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो पहले एक बार जान लेते हैं क्या। जो उत्पादन के साधन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनकी कीमत को निर्धारित करने के दो मुख्य सिद्धांत हैं। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी है और इसको परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस वाले सिद्धांत को कवर करने वाले हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और जो आधुनिक सिद्धांत है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना होगा कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या कहता है और ये किसने दिया है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कि जो साधन की कीमत है, उत्पादन के साधन की कीमत है, वो साधन की सीमांत उत्पादकता यानी कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर तय की जाती है, ऐसा इस सिद्धांत में बताया गया है। तो इसकी इंट्रोडक्शन में आपको कितना लिखना है वो यहाँ पे मेन लिख दिया गया है। एक बार देख लेते हैं इसको। साधन कीमत निर्धारण का सबसे पुराना तथा महत्वपूर्ण सिद्धांत सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को 1826 में जर्मनी अर्थशास्त्री टी.एच. वॉन थुनेन ने दिया था, और फिर कई अर्थशास्त्रियों ने इसका विकास किया है, जैसे कार्ल मेंजर, बोम्बार्क और वालरस, अंग्रेज अर्थशास्त्री विक्स्टेड, एजवर्थ, अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लार्क आदि ने इसको आगे बढ़ाया है। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में उत्पादन के साधनों की कीमत उनकी सीमांत उत्पादकता यानी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर तय की जाती है। आप इंट्रोडक्शन में इतना लिखोगे तो काफ़ी रहेगा। इसका मीनिंग लिखने के बाद इसकी मान्यताएं लिखनी है, अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, ये ऐड करेंगे इसमें। तो पहली मान्यता है वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट। वस्तु की सीमांत आय तथा औसत आय बराबर होगी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता वाले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता की मेन विशेषता क्या होती है, उसमें AR इज इक्वल टू MR होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहने वाला है, AR इज इक्वल टू MR। और जब AR और MR बराबर होते हैं तो MRP और VMP की वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर ही आती है। दूसरी मान्यता है साधन बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक फर्म को साधन की प्रचलित कीमत देनी पड़ेगी। एक फर्म साधन की प्रचलित कीमत पर उसकी जितनी चाहे मात्रा को काम पर लगा सकती है, और उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील रहेंगे। उत्पादन के साधनों की सारी इकाइयाँ एक जैसी समरूप होंगी, होमोजीनियस होंगी। घटते बढ़ते अनुपात रूपी उत्पादन फलन, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसका अभिप्राय यह है कि साधन अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। साधन स्थानापन्न की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ है कि पूंजी का श्रम के लिए और श्रम का पूंजी के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। साधनों का विभाजन, डिविजिबल फैक्टर्स। जो उत्पादन के साधन हैं उनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके बांट के उनका प्रयोग किया जा सकता है। अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट। उत्पादन करने का मेन उद्देश्य फर्म का लाभ प्राप्त करना होता है। पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि साधन की पूर्ति है वो स्थिर रहेगी, क्योंकि सभी साधनों को रोजगार मिल चुका है। अब वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने के लिए फिर अधिक साधनों की जरूरत पड़ेगी जो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पूर्ण रोजगार पहले से ही है। तो अर्थव्यवस्था में क्या पाई जाएगी, पूर्ति स्थिर होगी। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उत्पादन की तकनीक में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक परिवर्तनशील उत्पादन का साधन, वन वेरिएबल इनपुट। जो उत्पादन के साधन हैं उनमें से सिर्फ एक ही परिवर्तनशील है, एक ही चेंज हो सकता है, बाकी सारे कैसे हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, सारे के सारे बंधे साधन हैं। घटते बढ़ते अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। उत्पादन पर घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है। इस तरह से मान्यताएं करने के बाद फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं।
सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या है वो दो दृष्टिकोण से की जाएगी, उद्योग की दृष्टि से और फर्म की दृष्टि से। उद्योग की दृष्टि से यह सिद्धांत बताता है कि जो उत्पादन का साधन है उसकी कीमत कितनी निर्धारित की जाएगी, क्योंकि जब पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है उस स्थिति में जो साधन की कीमत है चाहे वस्तु की कीमत है वो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। तो क्योंकि इस बाजार में भी, साधन बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जा रही है, तो साधन की कीमत है वो उद्योग निर्धारित करेगा। तो इस दृष्टिकोण में यही देखा जाएगा कि उद्योग उत्पादन के साधन की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कितनी कीमत निर्धारित कर रहा है। और फर्म के दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि जो कीमत निर्धारित कर दी गई है उद्योग के द्वारा उस पर फर्म साधन की कितनी इकाइयों को रोजगार पर लगाएगी। तो इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। तो एक उद्योग के दृष्टिकोण से सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडस्ट्री। उद्योग के दृष्टिकोण से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से यही ज्ञात होता है कि उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता जब अर्थव्यवस्था में पाई जा रही है तो उस स्थिति में किसी साधन की कीमत उद्योग की उस साधन के लिए मांग और उस साधन की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगी। यानी कि जहाँ पे साधन की मांग और साधन की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी वहाँ पर साधन की कीमत निर्धारित की जाएगी। क्योंकि पूर्ण रोजगार की मान्यता ली गई है इसमें, तो इस स्थिति में क्या होगा, उत्पादन के साधन की पूर्ति स्थिर है। अब साधन की कीमत कहाँ निर्धारित हो रही है, जहाँ पे साधन की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। पर क्योंकि पूर्ण रोजगार की मान्यता है तो इस स्थिति में पूर्ति स्थिर है, तो साधन की कीमत निर्धारित करने में जो सारा रोल रहेगा वो साधन की मांग का रहेगा। तो साधन की कीमत का निर्धारण कैसे होगा, एक उद्योग की किसी साधन के लिए मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे वहां पर साधन की कीमत का निर्धारण होगा। ये ऊपर भी हमने कर ही लिया है पैराग्राफ में, फिर आप दिखा दोगे कि इसे निम्नलिखित रेखा चित्र से दिखाया गया है और ये डायग्राम बनाया जाएगा। इसमें ये है साधन की पूर्ति और ये साधन की मांग। क्योंकि पूर्ति को स्थिर माना गया है तो पूर्ति OSL के बराबर स्थिर है, इससे बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती क्योंकि पूर्ण रोजगार है। और ये साधन का मांग वक्र हो गया। ई बिंदु संतुलन बिंदु है क्योंकि यहाँ पर साधन की मांग और साधन की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह से रेखा चित्र से ज्ञात हो रहा है कि ये संतुलन बिंदु है और साधन की जो कीमत है वो उद्योग द्वारा OW निर्धारित की जाएगी। अब उद्योग का काम खत्म हुआ, उसने OW कीमत निर्धारित कर दी। अब फर्म के दृष्टिकोण से फर्म को डिसाइड करना है कि इस OW कीमत पर फर्म को कितनी साधन की इकाइयों को रोजगार पर लगाना है। तो अब फर्म के दृष्टिकोण से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म। तो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में उत्पादन के साधन की कीमत, जैसे कि अगर हम श्रम की बात करें तो श्रम को मजदूरी दी जाएगी, तो उसकी जो दर उद्योग द्वारा निर्धारित कर दी गई है, फर्म को सिर्फ यही तय करना पड़ेगा कि साधन की कितनी मात्रा को रोजगार प्रदान करना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी भी साधन की उस मात्रा को काम पर लगाएगी जिस पर उस साधन की कीमत तथा सीमांत आय उत्पादकता एक दूसरे के बराबर हो जाए। यानी कि इन दोनों चीजों का ही कंपैरिजन किया जाएगा, किसका, साधन की कीमत यानी कि मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और सीमांत आय उत्पादकता MRP। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो इस स्थिति में MRP और VMP एक दूसरे के बराबर ही होता है, तो कुछ भी अगर आ जाए तो वो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से फर्म को ये देखना है उसे साधन की कीमत और सीमांत आय उत्पादकता को बराबर करना है, और जहाँ पे मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एक दूसरे के बराबर होंगी वहाँ पर साधन की कीमत निर्धारित हो जाएगी। इसे निम्नलिखित रेखा चित्र और तालिका से दिखाया गया है, एक टेबल और डायग्राम से दिखाया गया है। ऐसा आप लिख के नीचे एक टेबल बनाई जाएगी और उसके बाद वही सेम चीज डायग्राम से दिखाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाया है कि फर्म, तो फर्म के दृष्टिकोण से क्या देखना था कि फर्म कितनी साधन की इकाइयों को काम पे लगाती है, और वो यहाँ से क्लियर हो गया कि जहाँ पर साधन की कीमत और साधन की सीमांत आय उत्पादकता एक दूसरे के बराबर होगी उतनी इकाइयों को काम पर लगाएगी। अब इसी चीज को दिखाया गया है टेबल और डायग्राम से। तो इसमें कुछ कॉलम बनेंगे, ये है साधन की इकाइयाँ कि फर्म एक इकाई को काम पे लगाएगी या 2 को, 3 को, 4 को या फिर 5 को, ये डिसाइड करना है फर्म को,
क्योंकि कीमत ऑलरेडी पहले ही साधन की कीमत उद्योग ने निर्धारित कर दी है। यहाँ मान लिया गया है कि उद्योग ने कीमत 8 निर्धारित की है, 8 रुपये निर्धारित की है साधन की। तो अब फर्म किसका कंपैरिजन करेगी? फैक्टर प्राइस का, यानी कि साधन की कीमत का, और उसकी सीमांत आय उत्पादकता का। तो इन दोनों का ही कंपैरिजन करना है। जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे जिस इकाई पे, उस इकाई को काम पर लगाया जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 4 इकाइयों को काम पर लगाया जा रहा है, 4 इकाइयों को रोजगार दिया गया है, तो उस स्थिति में जो सीमांत आय उत्पादकता है, एमआरपी भी 8 है और साधन की कीमत भी 8 है, यानी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो फर्म 4 इकाइयों को रोजगार प्रदान करेगी। तो एक्सप्लेनेशन में सिर्फ आपको इसकी यही 2 लाइनें लिखनी है कि उपरोक्त तालिका से ज्ञात हो रहा है कि एक फर्म साधन की 4 इकाइयों को काम पर लगाएगी, क्योंकि इस स्थिति में साधन की मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है। जो ये 2 कॉलम है, इनका यूज इसे निकालने के लिए किया गया है, एमआरपी को निकालने के लिए। एमपीपी इंटू एमआर होता है, तो ये एमपीपी और एमआर इसको मल्टीप्लाई करके इसको निकाल दिया गया है। तो मेनली तो क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन करके देखना है। तो इसी सेम चीज को फिर एक डायग्राम से दिखाया जाएगा। इस डायग्राम में भी सेम चीज दी गई है। यहाँ पे जो उत्पादन का साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लेबर माना है, और ये है WW है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कर्व, साधन की कीमत वक्र। तो जो माना था कि उद्योग ने साधन की कीमत है वो 8 निर्धारित की है। अब चाहे एक इकाई काम पे लगाई जाए, 2, 3, 4, कितनी भी इकाइयाँ काम पे लगा सकती है फर्म, पर कीमत साधन की यही रहेगी। तो ये मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और ये हो गई मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, जिनका कंपैरिजन करना होता है। और यही था कि फर्म उतनी ही इकाइयों को काम पे लगाएगी जहाँ पे दोनों बराबर होंगे। तो ई बिंदु पर ये दोनों के दोनों बराबर हैं। ई बिंदु पर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और एमआरपी वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ई संतुलन बिंदु होगा, और जिससे ज्ञात हो रहा है कि जो फर्म है वो उत्पादन के साधन की 4 इकाइयों को काम पर लगाएंगी। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही सिंगल लाइन आपकी काफ़ी रहेगी कि इस रेखा चित्र से ज्ञात हो रहा है कि ई बिंदु इक्विलिब्रियम पॉइंट है, संतुलन का बिंदु है, क्योंकि इस स्थिति में मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए फर्म उत्पादन के साधन की 4 इकाइयों को रोजगार प्रदान करेगी। उसके बाद आ जाती है इसकी आलोचनाएं या सीमाएं। इसमें आपको एक कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं, इनके अंदर एक एक 2 लाइनें आपको ऐड कर देनी हैं। तो सबसे पहली क्या है, अवास्तविक मान्यताएं। अब जितनी मान्यताएं इसमें ली गई हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण गतिशीलता, पूर्ण रोजगार, ऐसी कई मान्यताएं हैं जो अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड में नहीं पाई जाती ऐसी मान्यताएं। अतएव इस सिद्धांत का जो व्यवहारिक महत्व है वो थोड़ा कम हो जाता है। असमान साधन, हिट्रोजीनियस फैक्टर्स, इसकी मान्यता में क्या माना गया था कि जो साधन की इकाइयां हैं वो एक जैसी हैं, समरूप इकाइयां हैं। तो यह मान्यता भी गलत है। वास्तविक जीवन में प्रत्येक साधन की जो विभिन्न इकाइयां हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम लेबर की ही बात करें तो सारे लेबरर्स हैं वो एक जैसे स्किल्ड नहीं होते, एक जैसे कार्यकुशल नहीं होते। अविभाज्य साधन, इनडिविजिबल फैक्टर्स। सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत की यह मान्यता भी वास्तविक नहीं है, सही नहीं है कि साधनों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अगर देखें कि अगर कोई मशीन है तो उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट ही नहीं सकते, तो उसकी सीमांत उत्पादकता का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। सीमांत उत्पादकता के माप में कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सीमांत उत्पादकता को कई कारणों से मापना संभव नहीं होता। सीमांत उत्पादकता को तभी मापा जा सकता है जब उत्पादन के अन्य साधनों की संख्या में बिना कोई परिवर्तन किए हुए केवल एक ही साधन, जैसे कि श्रमिक की संख्या में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। परंतु ज़्यादा खासकर दशाओं में क्या होता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों की संख्या के साथ साथ कच्चे माल, औजार, मशीनरी, इनकी मात्रा को भी बढ़ाना जरूरी होता है। एक पक्षीय साधन, वन साइडेड, इसमें मान लिया गया था कि साधन की पूर्ति स्थिर है, सिर्फ जो मांग है साधन की उसी से निर्धारित हो रही है जो साधन की कीमत है, तो यह भी अवास्तविक है। अल्पकाल में तो यह संभव हो सकता है कि किसी साधन की पूर्ति है वो स्थिर रहे शॉर्ट रन में,
तथा केवल सीमांत उत्पादकता या मांग द्वारा ही उसकी कीमत निर्धारित हो। पर लॉन्ग रन में क्या होता है, दीर्घकाल में क्या होता है, प्रत्येक साधन की पूर्ति में परिवर्तन आता रहता है। दीर्घकालीन स्थिर अवस्था, लॉन्ग टर्म स्टेशनरी इकोनॉमी। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में लॉन्ग रन में पूर्ण प्रतियोगी संतुलन की अवस्था पाई जाएगी। इस अवस्था में साधनों की कीमत उनकी सीमांत तथा औसत उत्पादकता के बराबर निर्धारित होती है। पर वास्तविक जीवन में गत्यात्मक डायनेमिक सिचुएशन पाई जाती है। इस अवस्था में आर्थिक तत्वों जैसे जनसंख्या, रुचि, उत्पादन, तकनीक आदि में भी चेंज होता रहता है। इसके फलस्वरूप सीमांत उत्पादकता में भी चेंज आता है और संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी संभव नहीं होती। सातवां है कारण और परिणाम, कोज एंड इफेक्ट। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक साधन की कीमत पर उसकी सीमांत उत्पादकता का प्रभाव पड़ता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है। यानी कि सीमांत उत्पादकता कोज है और साधन की कीमत उसका परिणाम है। पर वास्तव में साधन की कीमत का भी सीमांत उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। एक साधन की अधिक कीमत देके उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि करके उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से साधन की जो कीमत है वो कारण हो सकती है और सीमांत उत्पादकता उसका परिणाम हो सकती है। तो इसकी कुछ आलोचनाएं हो गई। उसके बाद आ जाते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप कोई भी कृक्ष की लाइनें आप इसमें उठा के लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ऐड किया गया है आप ये सेम भी ले सकते हो। संक्षेप में साधन कीमत का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत एक वास्तविक सिद्धांत है, पॉजिटिव थ्योरी है। यह एक आदर्शात्मक सिद्धांत नहीं है। पॉजिटिव थ्योरी, वास्तविक सिद्धांत क्या मानता है कि क्या है, क्या था और क्या होगा, और आदर्शात्मक सिद्धांत में होता है कि क्या होना चाहिए। तो यह सिद्धांत तो यही बताता है कि बाजार में साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि साधन की कीमत कैसे निर्धारित की जानी चाहिए, जो कि नॉर्मेटिव थ्योरी में होता है। यानी कि एक पॉजिटिव थ्योरी है, वास्तविक सिद्धांत है। परंतु एक वास्तविक सिद्धांत में भी इसकी कई आलोचनाएं की गई हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। तो इस तरह से साधन बाजार तथा वस्तु बाजार पूर्ण प्रतियोगी नहीं है। इसलिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत वास्तविक जीवन में साधन कीमत निर्धारण की वास्तविक व्याख्या हमेशा प्रस्तुत नहीं कर पाता। इसमें जितनी लाइनें आपकी याद रहेंगी उतनी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पूरा आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, जो काफ़ी रहेगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।